हेलो मेरी सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग है और ये रीडिंग है बड़ी ही तड़क भड़क वाली। क्योंकि किसी को लग रही है मिर्ची, तो जिसको मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगी तो आप क्या करें, यानी कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये सॉन्ग कहीं ना कहीं इस रीडिंग पे फिट बैठता है। तो चलते हैं और देखते हैं कि लाइफ में क्या जोरदार तड़के लग रहे हैं। लोग जो आपको कल तक अपने अनुसार नचाना चाहते थे, अब क्या हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। तो प्लीज़ अपने अनुसार सुनेंगे और ओपन माइंड से सुनेंगे। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं, इंस्टा का और ये आपका व्हाट्सएप का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी दिया है, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। कहीं उलझ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो इतना मत सोचो दुनिया के पैसे आप डॉक्टर में खर्च कर देंगे। इससे अच्छा है आप रीडिंग लो और हील हो पाओ। तो चलते हैं रीडिंग पे। और मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप मेरे से ही रीडिंग लो। अगर मेरे से रीडिंग कराना है तब आप मुझसे संपर्क करें, और रीडिंग फ्री नहीं होती है। देखो, बात करूँ मैं आपकी, तो देखो लोगों ने सोचा आप नमक के हिसाब से हैं, जितना जब जो चाहेगा अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर लेगा, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, आपको इस्तेमाल भी वैसे ही किया लोगों ने, जहाँ जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी आपके सगे बन गए, आपको अपनापन दिखा दिया। आपको दुनिया की पिछली बातों के लिए हो सकता है माफ़ी मांगी हो उन लोगों ने, जो कुछ भी किया आप माफ़ करने वाले नहीं थे, लेकिन आप दिल से बहुत कोमल हैं, बहुत कोमल। और ये लोग आपको कहीं ना कहीं इस कोमलता का जैसे फ़ायदा सा उठाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, इमोशनल फूल समझना, लेकिन आप फूल नहीं हैं। आप खुशबू बिखेरने वाले फूल निश्चित तौर पे हैं, लेकिन बेवकूफ़ी वाले फूल नहीं हैं। आप नमक ज़रूर हैं, है ना, जो नमक स्वाद बढ़ा देता है। कहते हैं ना कि सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तब भी फीकी हो जाती है, कम हो जाए तब भी फीकी हो जाती है। अब बराबर से अगर नमक पड़ा हो तो फिर सब्जी जायकेदार हो जाती है। तो जायका बढ़ा देंगे आप भोजन का, व्यंजन का, लजीज व्यंजन भी आप बना देंगे, लेकिन जहाँ आपसे किसी ने पंगा लिया वहाँ आप उनको बख्शेंगे नहीं। तो अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अपने स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से, अपनी उंगलियों पे आपको नचा लेंगे। अब ये होना संभव नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में इनको समझ आ जाएगा आप नमक ही नहीं हैं, आप तीखी मिर्ची हैं। तो लाइफ में अब लगेगा तड़का। तो अब मज़ेदार लाइफ होने वाली है आपकी, और रोने वाले हैं मिर्च के कारण ये लोग जिन्होंने आपको कल तक रुलाया। बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द से आपको गुजरने पे मजबूर किया। कोई पल ऐसा नहीं गया जब आपने इनकी याद में आंसू ना बहाए हों, इनकी बातों को याद करके आप रोए ना हो। वो आप पिछला चाहे प्यार हो, चाहे आपके ऑफिस वर्क में कुछ लोग हों जिन्होंने आपको रोने पर मजबूर कर दिया, यानी कि हर संभव कोशिश, हर प्रयास को आपके नकार दिया। आपकी किसी भी अच्छे काम को कभी सराहना नहीं मिली। कभी भी जो भी आपने अच्छा काम करने की सोची, हमेशा उसमें आपको आलोचना या अड़चनें पैदा की गई, जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाए। बहुत सारी साजिशों का सामना आपको करना पड़ा अपनी लाइफ में, और लोग अपने अपने हिसाब से आपको नचाने की कोशिश करते रहे। वो हर रिश्ते में रहा, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे आपके यार दोस्त मित्र का रिश्ता हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ या किसी लव रिलेशन में आप हो। सब, हर इंसान ये सोचता था कि आप उसकी सुने, आप उसके अनुसार काम करें, और जहाँ आपने बुद्धि विवेक चला दी वहीं आप बुरे हो गए। वहीं जहाँ आपने जब भी ये सोचा कि सारी दुनिया आगे निकली जा रही है, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, अब मुझे अपने करियर का सोचना है, अपने बारे में सोचना है, वहीं क्या हो गया, आपके अपने ही लोगों को मिर्ची लगने लगी। तो आप तो निकले तीखी मिर्ची, क्योंकि आपके अंदर ना तो बुद्धि कम थी, ना विवेक कम था। आपकी चेतना सामान्य लोगों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और ये जन्मों जन्मों का, कहीं ना कहते हैं ना कि हजारों करोड़ों जन्मों के बाद
84 लाख योनियाँ होती हैं ना, 84 लाख योनियाँ बोली गई हैं। अब मुझे तो नहीं पता ना, तो मुझे मरने का एक्सपीरियंस है, और जब मैं मरी होंगी पिछले जन्म में तो वो मुझे याद नहीं है अभी। हाँ, पूर्वजन्म मुझे याद था लेकिन भुलवा दिया मेरे पिताजी ने। और अब मुझे अफ़सोस होता है, मैं कभी कभी उनसे प्यार में लड़ लेती हूँ कि वो बुलाया, कितना फेमस हो जाते हैं लोग पुरजन पुरजन करके। और कोई मैं अच्छी खासी ही हिसाब में थी जिसका कोई केस चल रहा था मर्डर का, तो पिताजी डर गए कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी पे कोई आँच आ जाए। तो ये दिक्कत होती है घर वालों की कि वो अति मोह में आके भी कभी कभी आपका कल्याण करने की कोशिश में, और उनको नेगेटिव सोच से वो आपका कहीं ना कहीं अहित कर बैठते हैं अनजाने में। हालांकि मेरे पिता ने मेरा अहित नहीं किया, बहुत अच्छे मेरे फादर हैं, थैंक यू गॉड। आप मुझे हर जन्म में मेरे माँ बाप जैसे ही माँ बाप देना। तो लेकिन आज के युग में तो मैं देखती हूँ कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, अपने स्वार्थ बस सब कुछ उनका तबाह कर देते हैं। घर हो, गृहस्थी हो, उनके बच्चे हो, उनका परिवार हो, सब कुछ ख़त्म करके रख देते हैं। ऐसे भी मैंने माँ बाप देखे हैं। तो भाई बचे स्वार्थी लोगों से, और आपके जीवन में यही तो रहा कि जो लोग भी आए अपने स्वार्थ से जुड़ते रहे, प्यार भी दिखाया गया आपको तो स्वार्थ अनुसार। जब उनको ये लगा कि आप उनकी नहीं सुनने वाले हैं, आप अपनी बुद्धि से चलेंगे, आप दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सॉन्ग है ना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो मैं रात कहूँगा, ये कहूँगी या कहूँगा, जो भी था सॉन्ग क्या था, है ना। तो इतने भी आप अंधे नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं बनना। वैसे ही लोग आपको पागल घोषित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अपना मुंह छिपाते हैं ना, मुंह उजला करना चाहते हैं कि भाई हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी इनको परेशानी ही नहीं किया। ये ही पागल हैं जो चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से आपके ही ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और ये कब इल्ज़ाम लगाया? जब आपने ये साबित किया आप नमक नहीं मिर्च भी हैं, आप तड़का लगा देंगे अच्छा खासा। आपको जो नचाने की कोशिश कर रहे थे, आप उनकी उंगलियां मेट के रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आपके जन्मों जन्मों के पुण्य कहीं से उदय हो चुके हैं, जो आज आपके अंदर धीरे धीरे ये शक्ति उत्पन्न हो रही है। नहीं तो आप भी डरते थे, आप कितना घबराते थे, कैसे इन रिश्तों से बाहर आएंगे, कैसे इस घुटन से बाहर आ पाएंगे। तो देखो कई बार मूव ऑन हमें वहाँ रहते रहते करना होता है। कई बार सवाल होता है कि मूव ऑन कैसे कर लेंगे। हम उनको भूल नहीं सकते या हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे बच्चे हैं, हम इस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, चाहे पर्सन हो या पर्सनी। अब हम क्या करें, या हम इस ऑफिस से अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि हमें दूसरी जॉब ही कहीं नहीं मिल रही है, हमारी मजबूरी है, हमें यही करना है। तो फिर क्या करेंगे आप? या ऐसे कुछ रिश्ते जिन्होंने सिर्फ आपको उंगलियों पे नचाने की कोशिश की है, फिर आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा मंत्र क्या होता है, मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत महामंत्र है वो, इग्नोर आए नमो नमः। तो आप मूव ऑन कहाँ करेंगे? वहीं रहते हुए, वहीं कार्य करते हुए आप इग्नोर कर देंगे, और यही आपका मूव ऑन होगा। यानी कि दिल दिमाग से उनको मिटा दो वहाँ रहते हुए, ये सोचना बंद कर दो ये आपके अपने हैं, जो आपको जलील कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, हमेशा टोक रहे हैं, हमेशा आपको अपमानित करते हैं, और आप इनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। फिर क्या करो? वहीं रहते हुए त्याग कर दो कि आज से मैंने तुम्हारा त्याग किया। यानी कि उनकी बातों पे गौर देना कम करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, जो आपका कर्म है आप कर्म करो, किसी की सुनना नहीं है, कान ध्यान देना नहीं है। कितने ही प्रचार प्रसारण होते रहते हैं, क्या आप सब पे ध्यान देते हैं, सब पे कान रखते हैं? नहीं। तो बातों को अगर आप गौर करना छोड़ देंगे, बातों को सुनना छोड़ देंगे, और आप तो एक जीव आत्मा है, आपके शरीर से ही कहा जा रहा है, आपसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो आप सुनो ही मत, है ना। सबसे बेस्ट होता है ये तरीका। तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है, मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। बाकी आप स्थान, व्यक्ति, वस्तु परिवर्तित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये समय आपके लिए उचित है, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता। तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आप अपने लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, और बहुत कुछ आपने कहीं ना कहीं कर लिया है। तो ये आपने कब कर पाया?
जब आपने बताया कि अगर सब्जी का मैं जायका बढ़ा सकता हूँ तो मैं सब्जी का जायका बिगाड़ भी सकता हूँ। अगर तुम नमक समझ रहे हो और अपने अपने अनुसार मुझे स्वाद अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारे मुंह का स्वाद भी बिगाड़ दूँगा। तो ये निश्चित बात है कि आपने इनको जता दिया। आप अब लाइफ में देखो ज़ोरदार तड़का तो लगना ही था, इनको तो भरोसा ही नहीं था इन लोगों को कि आप भी कभी इतने मजबूत हो जाएंगे, है ना, आप भी कभी इतने स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हो जाएंगे। तो अब ये तो गाना सॉन्ग जो है डेडिकेट करूँगी कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, ये आपकी तरफ से ही रहेगा उन लोगों के लिए। अब मैं क्या करूँ, मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगने दो, इनको मिर्ची लग रही है उन लोगों को जो कल तक आपको अपने इशारे पे नचा रहे थे। और आज आप अपनी बुद्धि विवेक से आगे जब बढ़ रहे हैं, आप स्मार्ट हो रहे हैं, निखर के बाहर आ रहे हैं, तो आपकी ये स्मार्टनेस इन पर सहन नहीं हो रही है। तो लगने दो मिर्ची, तड़के लगेंगे लाइफ में अभी और भी कुछ आगे जाके। आप कमाल दिखाने वाले हैं, आप हिम्मत से भरने वाले हैं, आप वो सब करने वाले हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो एंजल आपके साथ हैं, सही मार्ग अगर आपने चुना है, सच्चाई पे आप डटे हैं तो निश्चित तौर पे एंजल आपकी सुरक्षा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।